दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, आज लेके आए हैं चर्ची चाचा फिर से बिल से बाहर आए, और इस बार चर्ची चाचा बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। मतलब कि हालांकि जो यूएस की कांग्रेस की रिपोर्ट है उसी को लेके बात कर रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। चर्ची चाचा बता रहा है, स्टाइल बता रहा है कि हमने S-400 को कैसे तबाह किया, भारत के S-400 को। थोड़ा बताने का तरीका आप देखना। साथ में चर्ची चाचा अपनी आप बीती भी बता रहा है, मतलब जवानी की कहानियां बता रहा है। चर्ची चाचा सऊदी अरब में यार काम करके आया। गौरव भाई, आपको पता है सऊदी अरब में कोई माइक्रो सिस्टम कोई कंपनी थी, उसमें ये काम करता था, इंजीनियर था भाई चर्ची चाचा। मतलब चर्सी मतलब जवान भी था कभी ये। हाँ, अरे होगा ना यार, ऐसा कैसे होता है जवान नहीं हो। चर्ची चाचा अपने टाइम पे यार स्मार्ट था बहुत यार, आपको नहीं पता। हम्म। बस ये है कि चर्ची चाचा का रहा तो ये हाल यही है, मेरी तरह ही हमेशा से ही इसका चर्ची चाचा का टावर तो हमेशा ही खड़ा रहता था चर्ची चाचा का। तो चर्ची चाचा, हाँ ये भी बता रहा कौन सा टावर की कि बात कर रहे हो, नीचे का कि ऊपर का? देखो, चर्च चाचा ने टावर पे भी काम किया है। ये कोई सऊदी अरब में कोई अल अल हदा करके पता नहीं कुछ ऐसी जगह है, वहां पे काम करता था टावर पे चर्च चाचा। इंजीनियर था भैया। अरे मैं चलो। बता रहा हूँ, सुनो सुनो। वो हम्म। टावर टावर पे सर काम नहीं करता होगा। वो टावर पे हम्म। पहरा देता होगा, पहरा। अब यार कुछ भी समझ लो। अब देखो ना, अब कहानी बताएगा जवानी की कहानियां। पहले चलते हैं भाई, लोगों को एंटरटेन करा देते हैं। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, प्ले कर दो वीडियो। चलो सर, चलो। ठीक है। जी। आ जाएं आप जरा। वो जो आप ट्रम्प का जिक्र कर रहे थे कि वो बार बार याद दिलाते हैं, उनका जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसकी रिपोर्ट है वो। उसकी रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो जो हमने जो कुछ भी किया है पहले ट्रम्प साहब ने, उसमें इंडिया ने किया, जो पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से चीनी जो असला को इस्तेमाल किया है और उसकी जो भारत पर सिर्फ बस्तरी हासिल की है। अब इसमें हम ये मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कि ज़रूर चीनी असला ज़रूर था, लेकिन उसकी जो तरबियत थी वो हमारी अपनी थी, जो टेक्निक थी वो हमारी अपनी थी, जिस अंदाज से हमने उनको इस्तेमाल किया है वो हमारी अपनी, जिस पर कि चीनी खुद हैरान है। वो कहते हैं हम अब भी होते तो ये इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सही बात जो है। टेक्निक थी वो हमारी अपनी थी और उसको हमने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये जो सारा चीज़ जो चीन के हाथ में जा रहा है वो उसको छोड़ दें, और हमने जो काम भी किया है वो उस तरीके से किया है और उस पर बहुत कार्रवाई की है। हमने बरसों तक उस पर कार्रवाई की है, उस पर ट्रेनिंग लेते रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं क्या करना है। मैं सऊदी अरब में लगा रहा था माइक्रो सिस्टम, तो उस वक्त में एक ट्रेनिंग सेंटर था। उसमें हम रोज़ाना रात को 12 बजे तक भी बैठे रहते थे, 1 बजे बैठे रहते थे हम 2 आदमी। उसके हर चीज़ को देखते थे कि ये कहाँ से कहाँ जाती है, सिग्नल कहाँ जाता है, उसको वहाँ पर उसका लेवल क्या होता है, यहाँ उसका लेवल क्या होता है। हम इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि जब हम जिस तरह चाहें उसको मोड़ सकते थे। फिर एक दिन ये हुआ कि ताइफ के बाद में जो मक्का के बाद में जो हमारा माइक्रोवेव स्टेशन था वो अलहदा था। वो टॉप पर है। अलहदा एक जगह है जहाँ अगर आप ताइफ जाएं तो पहाड़ आती है, 2 किलोमीटर की पहाड़ी है वो 2000 किलोमीटर का है। वो सीधा स्टीप है बहुत, काफ़ी। 2000 किलोमीटर उसके ऊपर हमारा माइक्रोवेव स्टेशन था। उसमें पानी आ गया और सारा जो सब सिस्टम बंद हो गया। पहाड़ी अब में वो पानी जब आ गया सबको भाई। परेशान, मतलब इतना पहाड़ी पर था फिर भी पानी आ गया वहां पे। पानी आ गया, उसमें पानी घुस गया भाई। 2000 किलोमीटर भाई, 2000 किलोमीटर। पहले 2 किलोमीटर बताया, मैं 2000 किलोमीटर ऊपर। पानी घुस गया भाई उसमें। चचा अंतरिक्ष पे चढ़ जाया करते थे भाई साहब। हो गई कि भाई ये कौन जाए वहाँ पर। तो कहा कि साहब नुसरत मिर्जा जाएंगे। मैं ताइफ में पोस्टेड था। तो अच्छा, उस वक्त जो मेरे से सीनियर था, वो मैंने कहा भाई तुम जाओ, तुम सीनियर हो। तो उसने नहीं आप जाओ। उसको डर लगा कि भाई मैं तो नहीं कर सकूँगा। हालांकि वो भी उसको भी एक्सपर्ट था वो, लेकिन उसको एतमाद नहीं था। मैंने कहा अच्छा जी मैं जाता हूँ। तो मैं वहाँ चला गया और फिर मैंने एक पूरा स्थान खरीदा प्लास्टिक का ताइफ में, और वो लेके वहाँ पहुँच गया। और फिर वो मैंने एक एक चीज़ को मैंने साफ़ किया, एक एक चीज़ पे एक एक ड्रॉप भी पानी का होता तो फट जाता, मैं मर जाता। तो जब वो मैंने ऑन किया तो हो गया 4 घंटे बाद में, 4 घंटे लगे उसमें। और वो बहुत बार फोन आ रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया, वो इटली से जा रहे हैं। तो मतलब है कि जो एक्सपर्टीज है आप सीखते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो बड़े कितने अच्छे क्यों नहीं हो, लेकिन आप उसको इस्तेमाल आना चाहिए ना। उसको इस्तेमाल जब नहीं आएगा उसके फिर पेश तो आप उसके खुद ही आ जाते हैं। आपको नए नए तरीके आपको ढूंढते हैं तो मिल जाते हैं कि भाई हाँ चलो इसको, जैसे हमने कहा हमारे से हो जाएगा, ऐसा सिग्नल को यहाँ से गुजार देते हैं, इसको बाईपास कर देते हैं, इसमें इक्विपमेंट को बाईपास कर देते हैं।
और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इंसानी दिमाग चलता है फिर दिमाग उसमें, चलता है हाँ। उसमें, वो आपको मालूम है कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उसका उस पर। इस तरह से जब आपका इस तरह जो किया है S-400 को, जो आप वो खतरा बोल लेना बहुत खतरनाक बात थी, लेकिन बच्चों ने हमारे जो 20-22 साल के 25 साल के बच्चे थे उन्होंने मारा है इनको, जी इनका वो हाल किया कि ये याद करेगा सारी उम्र जिंदगी में, जो है 20-20 सारी साल रकम के। कर दिया। जी तो अब बताइए कि अब जो बात कह रहे हैं ट्रम्प, जो कहते हैं, मैं तो ये अब भी कह रहा हूँ कि हमने 9 गिराए हैं इनके, 9 हमारे डिजिटल रिकॉर्ड पर हैं, डिजिटली हमने 9 इनके गिरा दिए, हमारे पास रिकॉर्ड पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमारे पास उसका फोटो नहीं है तो हम उसका दावा नहीं करते हैं। तो ये ट्रम्प साहब ने मतलब यार चलो ठीक है, 9वें का आपके पास में फोटो मौजूद नहीं है, बाकी 8 का तो है ना, वो दिखा दो भाई। हैं वही तो कहने वाली भाई बात है चर्सी। कि डिजिटल दावा कर रहे हैं सर, फोटो मौजूद नहीं है तो 8 कह रहे हैं, हाँ। लेकिन बाकी का भी तो फोटो आपके पास नहीं है सर, उस हिसाब से तो 0 हो गए। हाँ 0 हो गए यार, क्या तो यार, ट्रम्प से ही बोल दो, अपने अब्बा से बोल दो यार, वही दिखा देगा, वो बोल रहा है अब तो। कोई कह दो यार, इतना हाई सैटेलाइट यूज करते हैं भाई, अच्छा खासा रेजोल्यूशन है यार, एक आधो रैकेज वगैरह दिखा देते हैं यार, राफेल वफेल का चाहे किसी और फाइटर जेट का, बिल्कुल। कहाँ गिरा है, किस कोने में गिरा है, इस लोकेशन पे गिरा है, दिखा देना चाहिए था यार। चलो चाचा भयंकर, जो है 8वां भी मान लिया है, वो किसी बात में 9वां भी मान लेंगे। जी तो राफेल का कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है भाई, राफेल दुनिया भर में माना जाता है बेहतरीन जहाज है, उसको आपने गिरा दिया, 4 गिरा दिए, एक भी नहीं 4 गिराए। जी हेलो। तो अब इनको हिसाब है। अब मसला ये था कि इनके पास जो इक्विपमेंट था जैन साहब, वो ये था कि जो अभी तक ये इंडिया के लोग यही मानते हैं, जो अच्छी बात है कि हमारे, उनको पता नहीं है कि भाई हमारे पास अपनी जो है वो अपनी जो कितनी कैपेबिलिटी बढ़ गई है इलेक्ट्रॉनिक उसमें और साइबर में, जी और उसमें हमारा कितना असर रसूख बढ़ गया है, हमारी सेव बहुत बढ़ गई है, तो वो इनको पता नहीं हो सके। और फिर उसमें भी ये बात थी कि जिस वक्त हमारा जो फील्ड मार्शल का जो रोप जमा है वो इस बात पर जमा है कि जब सऊदियों ने, कतरियों ने ये कहा कि साहब आप इसके जवाब मत दें इंडिया का, तो पाकिस्तान ने कहा हम जवाब देंगे, तो फिर आप हमारे पास मत आइएगा रोते हुए कि साहब आपके साथ पैसे चाहिए, तो उन्होंने आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अब आने के बजाय वो खुद ही बुला रहे हैं। ओ ये भैया तो बात यार, तो सही कहा ये यार, तो यार गलत है सही क्या बोला है। यार, मुनीर ने सही हाँ। कहा यार, आपके पास नहीं आएंगे पैसे मांगने के लिए, बचेंगे तो आएंगे। आपके पास आप नहीं तो आएंगे इतना पैसे मांगने, करवाना, चाइना आप के बस पास इतना, चले जाएंगे, हाँ अमेरिका के पास चले जाएंगे। वही बात है, आप इतना बस कर देना सर कि मोदी जी को बस रिक्वेस्ट कर देना कि सर कैसे भी करके सर रुक जाओ, बस हो गया, अब रहने दो, अब मत, आप मत पेलो इन नल्लों को। तभी तो शहबाज शरीफ आके सबको थैंक यू कर रहा था ना, यूएई को, सऊदी को, हाँ, चीन कतर, को, तुर्की को, अमेरिका को, सबको, सबको बोला भाई, सबको बोला। यूरोपियन यूनियन तक को। हम्म। तो जो पिटाई उनकी की है, तो वो बात डोनाल्ड ट्रंप को पता कि भाई जिस तरह का इसने मुसम्मिम का इजहार किया है, मुसम्मिम आज़म का इजहार किया है, वो फिर जैसे आदमी मुसलमान आदमी की इससे डरना चाहिए, जी तो इसलिए उसको मस्का लगा रहा है, उसको कह रहा है फील्ड मार्शल मेरा बहुत ज्यादा पसंदीदा फील्ड मार्शल है। तो अब बहरहाल सब ट्रम्प के फील्ड में तो करते ही है बहुत कुछ, इसलिए फील्ड मार्शल है पसंदीदा। माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो फेवरेट तो रहेगा ही ना यार, हाँ यार, ट्रम्प के इतने सारे फील्ड है। चिकना चिकना। समझते हैं कि वो क्यों करा, ये भी है कि क्योंकि जिस अंदाज से आपकी एयरफोर्स ने मारा है इनको, S-400 को, वो दुनिया में परेशानी की बात है कि कैसे मार दिया S-400 को, जो बड़ा डेडलीस्ट जो डिफाइंड निज़ाम है, जी दुनिया में नंबर 1 पर डेडली निज़ाम है S-400 जो है, और उसको आपने हरा दिया, उसको मार दिया उसको। अब वो क्या हुआ, ये तो पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं, तुम्हें याद होगा जब हमने इतने प्रोग्राम किए हैं उसमें ये बात बताई थी कि हम उसकी बैटरी को तबाह कर देंगे। अच्छा, मैं तो ऐसे ही हवा में पकड़ के बात कह दी थी। हुआ ये उन्होंने क्या किया कि वो जो उनका जो 400 किलोमीटर को सफ़र करना होता है, तो सीधा सफ़र नहीं करता उनका जो लहरें हैं इसकी, तो वो पैराबोलिक जाते हैं, वो यूँ जाते हैं, ये यहाँ चले गए अंदर, और अंदर जाने के बाद में उसको जैसे ही उसने ऑन किया उसको उनको मार दिया उसको, वो एक जादू ने उड़ा दिया आगे, उनके पीछे ये भागे और अपना रडार को ऑन किया, इन्होंने उसको उड़ा दिया। बहुत बढ़िया भाई, वाकई तो कितना आसान है यार DCR, ये क्या है यार, बहुत आसान है यार। यार मतलब ऐसे जाता है, ये ऐसे आ गए यार, इसमें क्या है यार?
बहुत आसान है यार। अब देखो, ऐसे तो यार ब्रह्मोस के जो दावा करते हैं ना पाकिस्तानी, हमने डिपो को उड़ा दिया, इन लोगों ने डिपो को भी ऐसे ही उड़ाया होगा। ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे गया होगा, इन लोगों ने ऐसे दाग दिया होगा। हाँ, अरे डेजी कुछ है ही नहीं यार इनके लिए, तो कोई कुछ मैटर ही नहीं नहीं है करता भाई। यार, कुछ नहीं है भाई। हाँ। यार जो जो पाकिस्तानी, अच्छा इनको तो जरूरत ही नहीं है डिफेंस सिस्टम का यार, जब ये ब्रह्मोस को चलता, वो ब्रह्मोस को हैक करके यार ये अफगानिस्तान भेज सकते हैं यार। यार पाकिस्तान सही यार बात है। गजब का टेक्नोलॉजी है यार, पाकिस्तान के अंदर में ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है, अपना तोड़ देखो यार। क्योंकि मिसाइल ऐसे जा रहा है तो आप ऐसे घुस जाएंगे नीचे से, तोड़ है भाई साहब। मिसाइल ने हाँ तो लॉक होना नहीं है, वो तो बस रैंडम छोड़ दिया गया है, उसको टारगेट पे थोड़ी छोड़ा गया है, वो तो बस छोड़ दिया गया है उसको कहीं पर भी। वो तो ऐसे जा रहा है अपना, वो ऐसे जा रहा है हाँ। आराम से, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, वो तो बस निकल गया ऐसे। हम्म। अरे यार कसम से चलो, खतरनाक है। बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।